हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। तो दोस्तों, बीएड फोर्थ सेमेस्टर का हम लोग पेपर फर्स्ट देख रहे थे और उसके 5 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट पे जाएं और उसमें मैंने अलग से बना रखी है बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर फर्स्ट, ठीक है। तो उसको देख ले जाके। बाकी सेकंड जो सेकंड पेपर है उसकी भी वीडियो चल रही है। 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट हो चुके हैं उसके भी। तो आप लोग उसको देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी मतलब कभी भी क्या मतलब कि जून के लास्ट में ही आपके आएंगे और जून के लास्ट या जुलाई सेकेंड वीक तक की हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं इस पे भी। तो देखिए, चैप्टर का जो नाम है वो है एडम रिपोर्ट एवं इसकी सिफारिशें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चंस आपको याद भी हो जाएंगे। देखिए, सारे क्वेश्चन तो एक बार में याद नहीं होते। जो रियलिटी उसकी साफ साफ है कि एक बार पहली बार वीडियो देखने में आपको कभी भी पूरे क्वेश्चन नहीं याद होंगे, इक्के दुक्के तो छूट ही जाएंगे। बट ये हाँ कि हाँ, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मैंने पढ़ा था वगैरह वगैरह। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो इस पे दिया गया है वो है, किसका यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा ही किसी भी समाज का विकास किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक ही बार में याद होने वाला क्वेश्चन है ये। किसका यह दृढ़ विश्वास था, बताएं। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन दिया गया एडम, फिर सेकंड में दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक, थर्ड में दिया गया लॉर्ड मैकाले और फोर्थ में दिया गया बर्नार्ड शॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, एडम्स ने ये बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है वो है, किस गवर्नर जनरल ने एडम को बिहार तथा बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा था। तो ऑप्शन दिया गया लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, मुनरो ने या फिर लॉर्ड मेयो ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिया था। नेक्स्ट है, हाँ, एडम की रिपोर्टों में सच्चा वर्णन किया गया है। ऑप्शन दिया गया है तत्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति, तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीयों का शिक्षा के प्रति प्रेम और उपयुक्त सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तीनों ऑप्शन इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 1835 से 1838 के बीच बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करके एडम ने शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो कब रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ऑप्शन दिया गया 1 जुलाई 1835, 10 जनवरी 1835 और 10 अगस्त 1836 या फिर 7 नवंबर 1833 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1835 में रिपोर्ट सबमिट करी थी। फिर दिया गया है एडम की रिपोर्ट के मापदंड थे। कौन कौन से मापदंड थे ये बताना है। पहला वाला ऑप्शन दिया गया है जनसंख्या के अनुसार से संख्याओं की संख्या, संस्थाओं की संख्या, और दिया गया शिक्षा का स्वरूप और शिक्षा संस्थाओं का उचित विवरण या फिर सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इससे सभी हो जाएंगे इसके आंसर। और बी जो 6 है क्वेश्चन, उस पर दिया गया एडम की प्रथम रिपोर्ट में बंगाल में कितने व्यक्तियों की एक पाठशाला का वर्णन किया गया था। ऑप्शन 500, 400, 600 या फिर 300। तो इसका आंसर हो जाएगा 400। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। फिर है 7 में 1801 के सर्वेक्षण के अनुसार से बंगाल तथा बिहार में कितने बालकों हेतु एक देसी पाठशाला थी? 150, 175, 250 या फिर 63। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 63 थी। क्वेश्चन नंबर 8, 1 जुलाई 1835 को प्रस्तुत एडम की प्रथम शिक्षा रिपोर्ट में शिक्षा का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया उसमें शामिल है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है, प्राथमिक पाठशालाओं में 5 से 6 वर्ष की अवस्था से छात्र शिक्षा प्रारंभ करते थे और 10 से 11 की आयु तक पढ़ते थे। फिर दिया गया है, अंगुली की सहायता से रेत पर अक्षर बनाना सिखाया जाता था। और फिर दिया गया है सी में, रेत के पश्चात आटे पर या ताड़पत्र पर स्याही से लिखना सिखाया जाता था या फिर सभी। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें दिया गया शिक्षा पर एडम ने अपनी रिपोर्ट दूसरी जो रिपोर्ट थी वो कब प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन दिया गया है 23 दिसंबर 1836, 24 दिसंबर 1836, 25 जनवरी 1836 में या फिर 26 जनवरी 1837 में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 23 दिसंबर 1836 में प्रस्तुत की थी। फिर है शिक्षा पर एडम की दूसरी रिपोर्ट किस जिले में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित थी। ऑप्शन दिया गया है नेटोर में, मंगलोर में, पश्चिमी मिदनापुर में या फिर नॉर्थ परगना में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, नेटोर में की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एडम के अनुसार से जन शिक्षा योजना को किस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता था। ऑप्शन दिया गया है भारतीय भाषा एवं साहित्यों और तथा ज्ञान विज्ञान का अध्ययन भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही करवाया जाए, या फिर निष्पादन सिद्धांत को लागू न किया जाए। फिर थर्ड में दिया गया कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जाए, और फिर तीनों उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सभी इसके सही है। और फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में सरकार की तरफ से स्कूलों को आर्थिक सहायता दिए जाने की सिफारिश किस प्राच्यवादी विचारक द्वारा की गई थी। ठीक है, सरकार की तरफ से स्कूलों को आर्थिक सहायता, यहाँ पे दिया गया आर्थिक सहायता दिए जाने की सिफारिश किस प्राच्यवादी विचारक द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन दिया गया एडम, माजिनी, वाल्टवेयर या फिर इब्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एडम। फिर है भारत में गद्य साहित्य का इतिहास प्रारंभ हुआ। ऑप्शन दिया गया मौलिक लेखन से, पारंपरिक कहानियों से या फिर मुहावरों की व्याख्या से या फिर अंग्रेजी की गद्य रचनाओं के अनुवाद से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अंग्रेजी की गद्य रचनाओं के अनुवाद से। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। भारत के लेखकों ने निबंध लिखते समय अनुकरण किया था। ऑप्शन दिया गया है पाश्चात्य विचारधारा, पाश्चात्य शैली, पाश्चात्य विषयों या फिर सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भारतीय साहित्य में एकाकी का विकास परिणाम है। ऑप्शन दिया गया है मौलिक विचारों का या फिर लोक परंपराओं का या फिर मुक्त नीतिगत विषयों का तथा या लास्ट जो ऑप्शन दिया गया है पाश्चात्य प्रभाव का। तो इनमें से बताना कौन सा सही है। भारतीय साहित्य में एकांकी का विकास परिणाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का डी हो जाएगा पाश्चात्य प्रभाव का। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस पे दिया गया एडम से प्रतिवेदन का प्रथम से भाग संबंधित था। किससे संबंधित था। शैक्षिक आंकड़ों के संकलन से, राजशाही जिले में प्राचीन शिक्षा पद्धति की जांच से, देसी विद्यालयों में सुधार से या फिर सभी। तो जो एडम्स प्रतिवेदन का प्रथम भाग संबंधित था वो था शैक्षिक आंकड़ों के संकलन से। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर 6 था पेपर फर्स्ट का वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जिसका नाम था एडम रिपोर्ट एवं इसकी सिफारिशें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपके आएंगे ही। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे वो 7 चैप्टर आएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोर्ड का घोषणा पत्र है 1854। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको पढ़नी है, लास्ट सेमेस्टर है, अच्छे से करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।